लेकिन जिस समय महाभारत का युग था, द्वापर के अंत का जो महाभारत का युग था, तो उस महाभारत में 18 दिन तक युद्ध चला कौरव और पांडव में, यानी दुर्योधन के पक्ष में और युधिष्ठिर जी के पक्ष में। 18 दिन तक युद्ध चला। 18वें दिन शाम को सारे के सारे कौरव, सैकड़ों भाई थे, सबके सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। दुर्योधन एक बचा हुआ है, वो भी याद है, स्वयं अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता। उसी रणभूमि में जहां हजारों की संख्या में बड़े बड़े योद्धाओं की लाशें पड़ी हुई हैं और रक्त की धारा बह रही है, उन्हीं लाशों के बीच में दुर्योधन पड़ा हुआ है। अपने पैर से उठ नहीं सकता क्योंकि जंघा उसका तोड़ दिया गया है और पड़ा हुआ है उसी रणभूमि, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में। शाम का समय हो गया है, सूर्य नारायण अस्त हो गए हैं और अब इनके भाई, इनके परम मित्र, दुर्योधन के परम मित्र थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा अपने मित्र से मिलने के लिए आए। मित्र के पास आए, मित्र से कहे कि और बताओ मित्र, क्या हाल चाल है? दुर्योधन ने कहा, क्या हाल चाल है? मैं तो अब मरने वाला हूं, लेकिन एक पीड़ा हमको है कि हम 100 भाई थे और 100 के 100 भाई समाप्त हो गए, लेकिन पांडव मात्र 5 भाई हैं और 5 के 5 जीवित हैं। हम पांडवों का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अश्वत्थामा ने कहा, अच्छा रुकिए, अब चलते हैं। अश्वत्थामा उसी रात को गया पांडवों के शिविर में, और पांडवों के शिविर में पांडवों के 5 पुत्र सोए हुए थे। जैसे द्रौपदी के 5 पति हैं और 5 पति से एक एक पुत्र हैं, और वो जैसे युधिष्ठिर के जो पुत्र है वह युधिष्ठिर के जैसे हैं सकल सूरत शरीर में। अर्जुन के जो पुत्र हैं वो अर्जुन जैसे हैं, भीम के जो हैं वो भीम जैसे हैं, माने जिनके जो पुत्र हैं उन्हीं के चेहरे और शरीर के जैसे हैं। और शाम का समय है, माता द्रौपदी जी ने इनको भोजन करा के सुला दिया है, वो ये सोए हुए हैं शिविर में। अश्वत्थामा धीरे से चोर की भांति शिविर में घुसा और पांडवों के उन सोए हुए 5 पुत्रों को तलवार से सबका सर काट के और इकट्ठा किया, सबका बाल इकट्ठा करके हाथ में पकड़ा, एक हाथ में नंगी तलवार, और लेके भगा वहां से। जबकि माता द्रौपदी अंदर वाले शिविर में भोजन बना रही थी पांडवों के लिए। उनको पता नहीं चला, पांडव उस समय थे नहीं। ये 5 का सर पकड़े दौड़ते हुए आया और दुर्योधन के पास, और दुर्योधन के पास आ खड़ा हुआ, कहा, मित्र तुम कह रहे थे कि पांडवों का कुछ नहीं कर पाए, देखो मैंने पांडवों को मार डाला। देखो ये है पांडवों का सर। क्योंकि अश्वत्थामा को भ्रम हो गया कि यह पांडव पुत्र नहीं, पांडव है और मैंने पांडवों का वध कर दिया। जब दुर्योधन उठ के देखा
दुर्योधन पहचान गया, ओहो ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं। तुमने तो बहुत बड़ा अपराध किया। यही एक वंश परंपरा थी जो आगे बढ़ने वाली थी, तुमने इस वंश परंपरा को भी नष्ट कर दिया। दुर्योधन के सारे पुत्र भी मारे गए थे उस युद्ध में। दुर्योधन के जो 100 भाई थे, उनके जो पुत्र थे वो भी मारे गए थे। कोई बचा नहीं था वंश परंपरा आगे बढ़ाने वाला। अब पांडवों के अलावा, अभिमन्यु पहले ही मारे गए हैं, अब पांडवों के अलावा कोई है नहीं जो युधिष्ठिर जी के बाद जिसको सिंहासन पर बैठाया जाए, ऐसा कोई नहीं है। अब जैसे ही द्रौपदी जी शिविर के अंदर से यहां आई तो देख रही है 5 पुत्र का धड़ पड़ा हुआ है, सब गायब। वहीं चिघाड़ मार के रोने लगे। तब तक तो पांडव जो गए थे भीष्म जी से मिलने, वो भी आ गए। उन्होंने देखा, अरे अर्जुन ने सोचा, अरे ये इतना जघन्य अपराध किसने किया। देखिए कहा गया है ना, मद में मस्त, शराबी, पागल, सोया हुआ, चाहे कितना ही बड़ा अपराधी हो, लेकिन उसका वध नहीं कर सकते आप। बालक जो छोटा बच्चा है, जो नशा में मस्त है, ढेर शराब पी लिया है, ढेर नशा कर लिया है, या बुद्धि से पागल है, सोया हुआ है, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम वीरतम भीतम न रिपुम हंति धर्मभित। मत रहने वाला, उन्मत्त रहने वाला, सोया हुआ, बालक, स्त्री, जड़ माने पागल, मूर्ख, ऐसे लोग चाहे कितना हूं बड़ा गलती कर दें, लेकिन उनका वध नहीं किया जाता है। और यह ऐसे लोगों का जो वध करता है, जानते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आतताई। ऐसे लोगों को आतताई कहते हैं। आतताई कहीं मिले तो हमारा धर्म कहता है कि उसका तत्काल वध करो, वह समाज में रहने के योग्य नहीं है। अब अर्जुन लगे विचार करने, महाभारत में कितने लोग बचे हुए हैं, उंगली पे गिने हुए 2-4 लोग बचे हुए हैं महाभारत में, नहीं तो 70 अक्षौहिणी सेना सबकी सब नष्ट हो गई है, कोई बचा नहीं। कुछ लोग बचे हुए हैं। कौन ऐसा अपराध कर सकता है? तो अर्जुन के दिमाग में आया, ओहो अश्वत्थामा ऐसा अपराध कर सकता है। कहा अश्वत्थामा को पकड़ा जाए, अब तो भाग रहा होगा वो, और अश्वत्थामा उंगली फेंक के वहीं भाग लिया। इतनी दूर चले जाए कि अर्जुन के बाण की परिधि से भी बाहर हो जाए। अर्जुन के बाण की परिधि से बाहर हो जाए, इतनी दूर चले जाए। और जैसे ही इनको पता चला अश्वत्थामा भाग के कहां जाएगा, एक बाण निकाले और उस बाण को लक्ष्य करके ऐसा संधान किए कि यहां से 5 कोस आगे तक एक बड़ा सा अग्नि का गोल घेरा बन जाए।
यानी 5 कोस के अंदर वाला बाहर न भाग पावे। और अब एक तरफ से अर्जुन अपना रथ लेके और दूसरे तरफ से भीम जी दौड़ते हुए, दोनों लोग दौड़ने लगे। अब वह आगे गया, जब अग्नि का घेरा देखा तो अग्नि के किनारे किनारे भाग रहा है। इधर से भीम जी हैं, इधर से अर्जुन है, दोनों लोग अब इसको पकड़ लिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा को पकड़ के लेके आए। अरे पकड़े तो पहले उसको अपने हिसाब से, हैं? अपराध किया है ना, अपराधी है ना, तो पहले अपने हिसाब से उसको दंड दिए। देने के बाद हाथ पैर बांधे, रथ में डाले, लेके आए, द्रौपदी के सामने पटक दिए। क्योंकि ये द्रौपदी के ही 5 पुत्र थे। द्रौपदी तो अब बिना पुत्र वाली हो गई ना, अब उनके पास कोई पुत्र नहीं है, अब कुछ बचा ही नहीं। द्रौपदी ने देखा तो देखिए माताओं के अंदर कितनी करुणा होती है। माता का स्थान इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है। किसी भी देवता से भी ऊपर अगर कोई स्थान है तो उस स्थान का नाम है माता। मां का स्थान है। माता द्रौपदी ने देखा हाथ पर से बंधा हुआ अश्वत्थामा। माता द्रौपदी ने कहा खोल दो इसको, खोल दो। मेरे तो 5 के 5 पुत्रों का वध कर दिया इसने, लेकिन इसकी माता का यह एक अकेला पुत्र है, इसके अलावा और कोई नहीं है। अच्छा, उस पे भी ब्राह्मण है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे ना, ब्राह्मण के पुत्र थे। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। माता द्रौपदी ने कहा खोल दीजिए। अब मेरे पुत्रों का तो वध कर ही दिया इसने, लेकिन इसके वध करने से मेरे पुत्र तो आएंगे नहीं, और नहीं तो माता कृपी भी बिना पुत्र वाली हो जाएंगे। तो आप लोग माता कृपी के चेहरे को देखिए और इसको खोल दीजिए। भीम जी ने कहा कोई कुछ कहे, हम इसको अब की बार नहीं छोड़ेंगे, हम इसको अब की बार नहीं छोड़ेंगे। ये हुआ कि ब्राह्मण भी अगर गलती कर दे तो उसको सजा नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण है तो क्या वैसे ही छोड़ दिया जाए? कहा नहीं, देखिए जितना अपराध हुआ हो उसी अपराध के परिमाण के हिसाब से सजा दिया जाता है। अरे कोई थोड़ा बहुत गलती किया, थोड़ा बहुत 2-4 चाटा लगा दीजिए, जितना गलतियां रहेगा उसी के हिसाब से सजा देंगे। किसी ने आपके खेते में कोई ऊँख तोड़ लिया तो उसको फांसी पे चढ़ा देंगे? कहा इसका ये ब्राह्मण है, लेकिन इसका अपराध क्या है? कहा ये आतताई है। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई बधारहणम। अगर वो ब्राह्मण है तो वह वध के योग्य नहीं है, लेकिन अगर आतताई है तो तत्काल उसका वध कीजिए, वह चाहे कुछ भी हो, ब्राह्मण ही क्यों न हो। क्योंकि ऐसे आतताई को छोड़ेंगे, ऐसे सोए हुए बच्चों का वध करने वाला है? कितने मां को निपुती बनाएगा कौन जानता है। इसलिए इसका वध आवश्यक है। यह निर्णय गया भगवान कृष्ण के पास, आप बताइए क्या किया जाए। तो हमारे शास्त्रों में नियम है, नियम बना है। अगर देखिए गलती कभी किसी से हो सकती है, राजा से गलती नहीं हो सकती है,
ब्राह्मण से गलती नहीं हो सकती है। पत्नी से गलती होती है तो लोग क्या करते हैं? पंडित जी बताएंगे। माता ही से गलती हो जाता था तो क्या करते थे? गलती हो जाए अगर तो क्या किया जाए? देखिए, हर अपराध के लिए एक के सजा नहीं है। आप ध्यान दीजिए, हर अपराध के लिए एक के सजा नहीं है। राजा अगर गलती कर देगा, बहुत बड़ी गलती कर देगा, तो आप क्या करेंगे? राजा का बिगाड़ लेंगे? आप ही के साथ गलती कर दिया राजा ने, तो आप क्या बिगाड़ लेंगे उनका? कहा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कहा तो कैसे सजा देंगे? कहा आज के बाद इस राजा की जो भी राजाज्ञा होगी हम नहीं मानेंगे। अगर बाबा से कोई गलती हो गया तो क्या करेंगे? नहीं से कोई गलती हो गया तो क्या करेंगे? अगर संभव हो तो हाथ जोड़ के कह दीजिए महाराज है आपसे गलती हो गई, लेकिन सुधार लीजिए। अगर कहने लायक स्थिति नहीं है तो अब की बार जब उगाते हैं तो उनका प्रणाम मत कीजिए, उनके समझ में आ जाएगा। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम ब्राह्मणानाम अनादरः। राजा से गलती हो जाए तो राजाज्ञा मानना बंद कर देना चाहिए। इस राजा से एक गलती हुई है। इस राजा ने एक बहुत ही योग्य और बुद्धिजीवी समुदाय का विश्वास तोड़ा है। इसलिए इनको सजा के रूप में कुछ न कुछ अगर नहीं मिला तो फिर आपका आने वाला भविष्य नष्ट हो जाएगा। अच्छा, 5 लड़के के पांडव को मार दिया। अश्वत्थामा के मारा? अश्वत्थामा मारे नहीं गए, वही तो कथा बता रहे हैं। अश्वत्थामा के मस्तक में यहाँ मणि था। उसी मणि के तेज से अश्वत्थामा के शरीर में 10,000 हाथियों का बल था और अश्वत्थामा की मृत्यु काल के भी हाथ में नहीं थी। इसलिए अश्वत्थामा को बलहीन और निष्क्रिय बनाने के लिए अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि था वह निकाल लिया गया, अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। आज तक अश्वत्थामा मरे नहीं हैं। 7 लोगों के मरने का कोई प्रमाण मिलता नहीं है और हमारे शास्त्र में इन 7 लोगों के जीने का प्रमाण आज भी मिलता है। कहा कौन कौन? कहा अश्वत्थामा, बलि, राजा बलि की कहानी इसी में आएगी। बलि और वामन भगवान, अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना करी है वह वेद व्यास जी। अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमान जी, विभीषण, रावण के भाई विभीषण, क्योंकि भगवान ने उनको कहा जाओ करहु कल्प सतराज, 100 कल्पों तक तुम राज्य करो। भगवान ने वरदान दिया विभीषण को कि जाओ 100 कल्पों तक राज्य करो। इस वजह से विभीषण भी जीवित है। उसके बाद महाभारत में एक पात्र है कृपाचार्य। कृपाचार्य हैं, यह कौरवों के गुरु थे। कुल गुरु होते हैं ना,
द्रोणाचार्य नहीं, द्रोणाचार्य नहीं, कृपाचार्य। द्रोणाचार्य इनके कुल गुरु नहीं थे, इनके बच्चों को शस्त्र विद्या का ज्ञान दिए थे, इसलिए द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या में पारंगत थे। अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान देने वाले, अर्जुन नहीं पूरे पांडव और कौरव सबको अस्त्र शस्त्र का विद्यादान देने वाले द्रोणाचार्य थे। जबकि कृपाचार्य जो थे वह कौरवों के यानी हस्तिनापुर के कुलगुरु थे, कुलगुरु थे। और कृपाचार्य की बहन जिनका नाम था माता कृपी, कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ, ठीक ना। कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, यानी कृपाचार्य जो है वो अश्वत्थामा के मामा हैं। समझ गए? पूरा समझ में आ गया? किसी को न समझ में आया तो भाई बताइएगा, वैसे आपके जीवन में इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किससे कौन कहा कि अश्वत्थामा मारा गया? अश्वत्थामा मारा गया, यह तो बात महाभारत युद्ध की है। जब द्रोणाचार्य को मारना हुआ, अब इनका प्रश्न है इसलिए उसका जवाब देना जरूरी है। महाभारत युद्ध में जब अरे पहले सेनापति थे भीष्म, तो भीष्म को तो बाण की सैया पर सुला दी है अर्जुन। उसके बाद भीष्म के बाद सेनापति के पद पे आ गए द्रोणाचार्य। अच्छा, द्रोणाचार्य कुछ भी हो तो गुरु बाबा है, और गुरु अपनी सारी विद्या नहीं किसी को देता, कुछ न कुछ एक विद्या रखता है जो अपने इस महापारंगत शिष्य का भी अंत करने की अगर आवश्यकता पड़ जाए तो हम कर लें। और इतने योग्य थे द्रोणाचार्य जी कि अगर द्रोणाचार्य जी हाथ पैर मैंने एकदम बैठे हुए हैं, सिर्फ उनकी आंखें अगर खुली हैं तो भी उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इतने योग्य थे। अब यहाँ लगी योजना बनने, कौन सा ऐसा युक्ति लगाया जाए कि द्रोणाचार्य उसी युद्ध भूमि में शोक मनाने के लिए बैठा। क्योंकि कोई शोक मनाता है जब, तो 2 मिनट का शोक होता है तो आंख बंद करके, और जिसके निमित्त शोक होता है उसके आत्मा को भगवान के सामने समर्पित करने के लिए आंख बंद करके ध्यान किया जाता है। इसी प्रक्रिया को शोक कहते हैं। और किसी का अपना जब मर जाता है तो सब लोग शोक मनाते हैं। मरने के बाद शोक मनाने का तो नियम है, लेकिन चिल्ला चिल्ला रोने का कोई नियम नहीं है। हमारे शास्त्रों में चिल्ला के रोने का कोई नियम नहीं है। मरने के बाद रोया नहीं जाता। आपका कितना हो सका हो, मर गया हो, आपको रोने का अधिकार नहीं है। वो तो सांसारिक प्रक्रिया पर विचार करने वाले लोग चिल्ला चिल्ला रोते हैं थोड़ा देर। लेकिन शोक मनाने का नियम हमारे शास्त्रों में है। तो उसमें हुआ ये कि ये लोग योजना बनाए, भीम को आगे किए। भीम जी से कहे आप जा कहिएगा क्या अश्वत्थामा हतो। तो भीम गए और कृपा द्रोणाचार्य जी के रथ के सामने खड़े हो गए और उनके गदा में रक्त लगा हुआ था। किसी का वध करके आए थे, रक्त लगा हुआ था। वही गदा लहरा के अपने गुरुजी के सामने गए, गुरुजी अश्वत्थामा को मैंने मार दिया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। गुरुजी ने कहा चल हट पीना, अश्वत्थामा को मारना तुम्हारे बस की बात है।
तुम नहीं मार पाओगे अश्वत्थामा। कहा गुरुजी हम सही कह रहे हैं, अश्वत्थामा मारा गया। मारा गया? तुम गंगा जी में खड़ा होकर कहो अश्वत्थामा मारा गया, फिर भी हम नहीं मानेंगे, हम विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि अश्वत्थामा मेरा पुत्र है, मैं जानता हूं अश्वत्थामा क्या है। कहा गुरुजी कन्हैया से पूछवा दे, कन्हैया वहां है, कन्हैया से पूछवा दे। कहा तो महा झूठा है, कन्हैया से का पूछवाओगे, वो तो महा झूठा है। कहा किससे पूछवा? कहा युधिष्ठिर से कहवा दो, युधिष्ठिर से। अगर युधिष्ठिर कह देगा तो मान लेंगे। युधिष्ठिर आज तक झूठ नहीं बोले हैं, इतिहास में कहीं झूठ नहीं है उनका, एक झूठ नहीं है। द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है युधिष्ठिर से कहवाओ, तो उसमें जो प्रसंग आया है, जो शब्द आया है अश्वत्थामा हतो, जो श्लोक है अश्वत्थामा हतो, भीम ने कहा मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, भैया ये कह दीजिए युधिष्ठिर जी से। कन्हैया ने भी इशारा किया कह दीजिए। लेकिन ईमानदार और सच्चा आदमी अपनी ईमानदारी को बचाए रखते हुए अपनी प्रतिष्ठा बचा लेता है, लेकिन झूठ का आश्रय नहीं लेता है। इन्होंने कहा हाँ अश्वत्थामा तो मारा गया, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि वह अश्वत्थामा मनुष्य है या हाथी है, क्योंकि एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था, बहुत बलवान हाथी था, उसका नाम भी अश्वत्थामा था। तो युधिष्ठिर जी अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, यानी वह हाथी है या मनुष्य है या मैं नहीं जानता, लेकिन अश्वत्थामा मारा गया, जबकि भीम अश्वत्थामा नामक हाथी को मार के आए थे और उसी का रक्त लगा हुआ था उसमें। अब जब ये अश्वत्थामा हतो बोले, तब तक तो कन्हैया अपना शंख निकाल लिया और शंख निकाल के और खूब तेज बजा दिए। तो उस शंख की आवाज में युधिष्ठिर जी का लास्ट वाला शब्दवा गूंज के रह गया, वह स्पष्ट नहीं सुने। नरो वा कुंजरो वाला शब्दवा ये लुप्त हो गया और यह शब्द नहीं सुन पाए द्रोणाचार्य जी। और द्रोणाचार्य जी ने विश्वास कर लिया कि अगर युधिष्ठिर कह रहे हैं कि अश्वत्थामा मारा गया तो मारा गया होगा। बस उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र रथ में रख दिया और रथ में रख के और रथ से उतर के आए जमीन पे, और जमीन पे बैठ के और अपने पुत्र के मृत्यु का शोक मनाने के लिए आंख बंद करके, और जैसे ही शोकाकुल हुए वैसे ही अर्जुन के रथ पे बैठा हुआ वह धृष्टद्युम्न नाम था उनका, जो द्रौपदी के भाई थे, अर्जुन के साला थे। उस दिन अर्जुन के सारथी धृष्टद्युम्न थे और धृष्टद्युम्न जैसे ही आंख बंद करके और शोक मनाते हुए द्रोणाचार्य को देखा तो अपना तलवार निकाला और सीधा कूद गया एकदम। जो रथ लगे हुए होते हैं, रथ में जो घोड़े लगे हुए होते हैं, उन घोड़ों को सीधा कूद के आगे बढ़ा और शोक मनाते हुए द्रोणाचार्य का सर से धड़ लगा। ठीक है, समझ गए? यह अश्वत्थामा आज तक जीवित है। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः। कृपाचार्य की बात हो रही थी ना, तो वो है कृपाचार्य। और कृपः परशुरामश्च, परशुराम जी। ये 7 लोग अभी भी जीवित हैं। इन लोगों के मृत्यु का कोई प्रमाण शास्त्रों में प्राप्त नहीं होता।
उनमें एक अश्वत्थामा भी है। तो अश्वत्थामा ने जो यह अपराध किया, तो अश्वत्थामा का मणि निकाल के अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। लेकिन अश्वत्थामा के पास एक अस्त्र था जिसका प्रयोग करेगा वो, उसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र। अब महाभारत में 5 पांडव बचे हुए हैं। 5 पांडव के बाद कोई और नहीं है जिससे वंश परंपरा आगे बढ़े। हाँ, एक बात है, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की जो पत्नी है उनका नाम है उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में एक गर्भ पल रहा है, एक भ्रूण पल रहा है उत्तरा के गर्भ में। अब वह क्या है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन यह बात अश्वत्थामा को पता था कि उत्तरा गर्भवती हैं। बस उसने क्या किया कि अगर इन्होंने मेरा इतना अपमान किया है तो ले आओ, मैं इनके वंश के अगले सूक्ष्म बीज को भी मैं नष्ट कर देता हूं। और अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। उस समय कन्हैया वही है, उस समय कन्हैया वही है। माता उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए जब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला नजदीक आने लगी तो उस ज्वाला से माता उत्तरा पीड़ित होने लगी। तो पीड़ित जब होने लगी तो वहां से दौड़ते हुए आई भगवान कृष्ण के पास, और भगवान कृष्ण से कहा मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, हे जगन्नाथ मेरी रक्षा करें। पाहि पाहि महायोगिन्देव देवा जगत्पते, नान्यात् तद्भयं पश्येत् यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु मेरी रक्षा करें नाथ। लगता है कि मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए कोई अग्नि की ज्वाला आ रही है। समझ गए कन्हैया, और सूक्ष्म रूप धारण करके माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और उस गर्भ के चारों तरफ अपने गदा को इस गति से घुमाए कि जैसे ही वह ब्रह्मास्त्र आया और भगवान की गदा से टकराया, टकरा के वापस हो गया, यहां से वापस चला गया। और तब भगवान बाहर आके और माता उत्तरा से पूछते हैं अब कैसी तबीयत है बेटी, अब कैसी तबीयत है। माता उत्तरा ने कहा अब ठीक है। कहा चलिए ठीक है तो अच्छी बात है।